पिछले दिनों सांसद हुलू महतो के समर्थक और रणविजय सिंह जो कि कांग्रेस नेता है, उनके बेटे के बीच में इसी प्रभातम मॉल जो कि मेरे पीछे है, इस प्रभातम मॉल के पास में बवाल हुआ था। दोनों ने गाड़ी को आगे पीछे करने को लेकर के आपस में उलझने का काम किया था और उसके बाद से ही दोनों के समर्थकों के बीच में रील्स वार चल रहे थे और रील्स वार के बाद आज वह जो स्थिति है वो भयावह हो गई। प्रभातम मॉल के पास दोनों पक्ष के जो समर्थक है वो जुटने लगे, जिसके बाद मॉल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और सहयोग का मांग किया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, धनबाद और बड़ौदा दोनों थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंची और पहुंचने के बाद में भारी संख्या में पुलिस बलों को बुलाया गया, लाठी पार्टी को बुलाया गया और दोनों ही समर्थकों को फिलहाल खदेड़ दिया गया। हालांकि इससे पहले दोनों पक्षों के बीच में पथराव की बातें आ रही है और कुछ हल्की फुल्की झड़प की भी बातें आ रही है, नारेबाजी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से घटना हुआ उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और चूंकि नए एसएसपी जो है अभी धनबाद के प्रभात कुमार, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि कोई भी थानेदार अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही न बरते, कोई भी इंस्पेक्टर या डीएसपी वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। तो इसका नजारा आज देखने को मिला और तुरंत पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने तुरंत बल प्रयोग किया। कुछ लोगों को संभवतः हल्की फुल्की चोटें भी आई होंगी, लेकिन 4-5 लोगों को पुलिस ने लगभग हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में डीएसपी विधि व्यवस्था ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। क्या मतलब ये प्रभात मॉल के मैनेजमेंट के द्वारा सूचना दिया गया था कि दो पक्ष के लोग आपस में यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पे बरौदा थाना और धनबाद थाना के पोस्ट को यहाँ पे भेजा और भेज के और हम लोग भी यहाँ पे आए। आने के बाद देखे कि दो पक्ष के लोग आपस में उलझने वाला स्थिति था, तो इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को हटाया है, इनको डिस्पर्स किया गया यहाँ से और करीब 3 या 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ किया जाएगा और तह तक जाया जाएगा कि ये जो प्रकरण हुआ इसका कारण क्या है, इसका रूट कॉज तक हम लोग जाएंगे। हम लोग और भी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो कानून एकदम सख्ती से, बहुत सख्ती से निपटेगी, ये उनको एहसास कराया जाए। किनके समर्थक है सर, कुछ जानकारी मिल रहा है? अभी हम लोग देख रहे हैं उसको। कुछ रील भी चल रहा है सर, उस पर कुछ एक्शन होगा क्या? सोशल मीडिया पे जो रील्स है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि किन लोगों का हाथ है माहौल बिगाड़ने में। जैसा कि डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली कि दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भेजा, दोनों थाने के थानेदार लोगों को भेजा और साथ ही वो स्वयं पहुंचे हैं। इसके अलावा 2 डीएसपी विधि व्यवस्था के साथ साथ मुख्यालय 1 और डीएसपी अरविंद सिंह वो भी यहाँ पर पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बल प्रयोग किया और उसके बाद दोनों ही पक्ष से संभवतः कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। ये भी सच्चाई है कि सांसद समर्थक जो है वो पिटाए हैं यहाँ पर और उन पर पुलिस की भी लाठियां चटकी है। तो आने वाले वक्त में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन पुलिस ने इतना जरूर कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भी रील्स के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर डायरेक्ट विधि व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, उन सबों पर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल देखना यह होगा कि आज की इस हल्की फुल्की झड़प के बाद दोनों के समर्थकों के बीच में आगे क्या कुछ होता है और दोनों जो माननीय तो हम लोग सांसद को ही कहेंगे और जो कांग्रेस नेता रणविजय सिंह है, उन दोनों के बीच में जो यह रील्स वार छिड़ा है वह घटता है या फिर आगे चलकर और अधिक अलग तरह का रंग ले लेता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।